यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कार फ्रेंड, मैं आचार्य रेखा जैन अपने YouTube चैनल एस्ट्रो रेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि साल 2021 अपनी समाप्ति की ओर है और साल 2022 आने वाला है। अब देखिए फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए वृष राशि के लिए साल 2022 का वार्षिक राशिफल, यानी कि वृष राशि का साल 2022 कैरियर, उनके धन, उनकी सेहत, उनकी संतान, रिश्तों में कैसा रहने वाला है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, ये 2022 जो वर्ष है वो वृष राशि के लिए एक बदलाव का वर्ष साबित होगा। काफ़ी लंबे समय से वृष राशि वाले जातक काफ़ी परेशान थे। यदि हम देखें तो इस वर्ष में 3 प्रमुख बड़े ग्रहों का गोचर परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए, राहु देव आपके लगन में वर्ष के प्रारंभ में है और वो वहाँ पे 12 अप्रैल तक रहेंगे। 12 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल को राहु देव आपके 12th हाउस यानी कि मेष राशि में वर्ष के अंत तक रहेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, तो केतु देव भी 12 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहाँ पर राहु और केतु अपने वर्ष के अंत तक वहीं पर रहेंगे। अब हम बात करते हैं गुरु ग्रह की, तो गुरु ग्रह का गोचर आपके 10th हाउस में कुंभ राशि में हो रहा है। फ्रेंड्स, गुरु ग्रह 14 अप्रैल तक तो यहीं रहेंगे। 14 अप्रैल के बाद गुरु ग्रह मीन राशि में चले जाएंगे आपके 11th हाउस में, जहाँ पर वो वर्ष के अंत तक रहेंगे। अब बात करते हैं हम शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह का गोचर आपके 9th हाउस में मकर राशि में हो रहा है। 29 अप्रैल के बाद शनि देव आपके 10th हाउस कुंभ राशि में चले जाएंगे और वहाँ से फिर वो 12 जुलाई को वापस वक्री होकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद वर्ष के अंत तक वहीं रहेंगे। अब देखिए, वृष राशि के जातकों को फ्रेंड पिछले काफ़ी समय से उनको कुछ समस्याएं चल रही थी, लेकिन ये वर्ष उनके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। यदि हम ग्रह गोचरी स्थिति की बात करें तो प्रथम जो 3 महीने हैं वृष राशि के लिए, जनवरी, फरवरी और मार्च, उसमें कुछ उनको संघर्ष रह सकता है, लेकिन अप्रैल के बाद वृष राशि के जातकों की परिस्थितियां चेंज होती नजर आएंगी। स्थितियां हर क्षेत्र में उनके पक्ष की बनती हुई नजर आएगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम वृष राशि के जातकों की सेहत के बारे में। अब देख लीजिए, वृष राशि के जातकों को साल 2022 में सेहत का कुछ मिला जुला सा प्रभाव रहेगा। यदि हम वर्ष के प्रथम 3 माह की बात करें तो इस समय में आपको कुछ सेहत संबंधी समस्याएं रह सकती हैं। प्रथम जो 3 माह हैं उसमें 12 अप्रैल तक तो आपके राहु देव का लगन में गोचर रहेगा, साथ ही साथ केतु देव की भी सप्तम दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है। और देखिए, आपका जो लग्नेश है शुक्र है वो आपके अष्टम भाव में चला गया, इसलिए प्रथम 3 महीने में आपको सेहत संबंधी कुछ समस्याएं रहेंगी। लेकिन जैसे ही 12 अप्रैल के बाद जब राहु देव का गोचर चेंज होगा, राहु देव आपके 12th हाउस में जाएंगे, तो उसके पश्चात जो भी आपको सेहत संबंधी समस्याएं चल रही थी उनमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और वर्ष पर्यंत आपकी सेहत ठीक रहेगी। फ्रेंड्स, अब मैं वृष राशि के जातकों के लिए कुछ ऐसी डेट्स आपको बताऊंगी कि जिन डेट्स में आपकी सेहत का आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है। फ्रेंड्स, आप अपनी ये डेट्स नोट करके रख सकते हैं। 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि उस समय शुक्र देव का गोचर आपके 6th हाउस और 7th हाउस में रहेगा। जब शुक्र का गोचर 6th और 7th हाउस में होता है तो उस समय वो आपको सेहत संबंधी समस्याएं दे सकते हैं। उस समय आपको कोई पेट, छाती संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं। यदि आपको शुगर की कोई समस्या बनी हुई है तो उसमें भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। यदि आपने उस जगह शुगर में ढिलाई दी तो वो समस्या आपके लिए फिर से घातक हो सकती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम वृष राशि के जातकों के कार्य व्यवसाय के बारे में। अब देखिए, वृष राशि के जातकों आपको शुरू के 3 महीना, जैसे मैंने पहले आपको बताया हुआ है, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब कि 12 अप्रैल तक का समय में आपका कुछ कार्य व्यवसाय रुका हुआ से रहेगा। आपको कुछ कार्य व्यवसाय में गतिरोध उत्पन्न होगा। लेकिन जैसे ही राहु देव का गोचर चेंज होगा 12 अप्रैल के बाद, ये आपके 12th हाउस में जाएंगे और जैसे ही गुरु का गोचर आपके 11th हाउस में होगा,
14 अप्रैल के बाद वैसे ही स्थितियां आपके पक्ष में होती हुई नजर आएगी और अचानक स्थितियां ऐसी बनेगी कि आपका कार्य व्यवसाय ऊंचाइयों को छूने लगेगा और आपके कार्य व्यवसाय में तेजी आ जाएगी। अब देखिए, लाभ भाव में गुरु का स्वराशि का गोचर बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है। यदि हम कार्य व्यवसाय की तरफ से देखें तो प्रथम के 3 माह आपको कुछ संघर्ष रहेगा, लेकिन उसके बाद आपको उसमें फायदा होने वाला है। यदि हम नौकरी पेशा जातकों की बात करते हैं तो प्रथम, यदि वो कोई नौकरी बदलना चाह रहे थे तो प्रथम 3 माह कुछ वो वेट कर ले, जिस नौकरी पे वो पहले से थे उसी पर रहे। बाद में 12 अप्रैल के बाद वो अपनी नौकरी में कुछ चेंज के लिए सोच सकते हैं और उसमें उन्हें सफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम वृष राशि के जातकों की धन की स्थिति की। अब देखिए, वही बात कि अगर हम शुरू के 3 महीने 12 अप्रैल तक का समय छोड़ दें तो उसके बाद का समय आपके धन के लिए बहुत ही उत्तम दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जैसे ही 14 अप्रैल के बाद गुरु का गोचर आपके लाभ भाव में होगा। अब देखिए, लाभ भाव में स्वराशि के गुरुदेव, तो ऐसे में पूरे वर्ष पर्यंत रहेंगे। 14 अप्रैल के बाद गुरुदेव का लाभ भाव में गोचर पूरे वर्ष रहेगा, तो उसके 14 अप्रैल के पश्चात आपके लक्ष्मी जी के भंडार, आपके लक्ष्मी जी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगी और आपको धन धान्य की प्राप्ति पूरे वर्ष सुगमता से होती रहेगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम वृष राशि के स्टूडेंट्स की। अब देखिए, स्टूडेंटों को काफ़ी समय से, कुछ लंबे समय से, पिछले समय से कुछ बहुत समस्या हो रही है। उनको अपने कंपटीशन इत्यादि के काफ़ी उचित परिणाम नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि जैसे ही गुरु का गोचर चेंज होगा मीन राशि में, वैसे ही जब गुरु की 7वीं दृष्टि आपके पंचम हाउस पे पड़ेगी तो उस समय विद्यार्थी वर्गों को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां मिलेंगी। यदि इस समय में आप कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं या आपका कोई रिजल्ट आने वाला है तो आपको उसमें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। बस शुरू के 3 महीने देखा जाए तो हर क्षेत्र में वृष राशि के लिए कुछ परेशानियों भरे हैं, लेकिन उसके बाद साल भर उनको हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम वृष राशि के जातकों के रिश्तों के बारे में। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे संतान की। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो जन्म पत्रिका हमने बनाई है ये 1 जनवरी प्रातःकाल की है। अब देखेंगे आपके कि राहु देव और केतु देव के एक तो काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है, सारे ग्रह राहु और केतु के अंतर्गत आ रहे हैं और आपके जो संतान भाव है उसमें राहु देव की पंचम दृष्टि सीधी पड़ रही है और किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही। तो ऐसे में जब तक गुरु का गोचर लाभ भाव में नहीं होता, यानी 14 अप्रैल तक का समय आपकी संतान से कुछ संबंधों में कटुता रहेगी, लेकिन जैसे ही राहु देव का गोचर आपके 12th हाउस में होगा तो राहु देव की पंचम दृष्टि हट जाएगी संतान भाव से, और दूसरी तरफ जब गुरुदेव मीन राशि में आ जाएंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि आपके पंचम हाउस पे पड़ेगी। तो ऐसे में संतान के साथ आपकी बॉन्डिंग बनती हुई दिखाई देगी, साथ ही साथ आपकी संतान प्रगति करती हुई और उन्नति करती हुई दिखाई देगी। अब यही बात अगर हम आपके देखें आपके प्रेम संबंधों में, तो वहाँ भी आपको फायदा मिलेगा अप्रैल के पश्चात। आपके कोई प्रेम विवाह इत्यादि के आप इच्छुक थे तो अप्रैल के बाद आप उसको आप विवाह का जामा पहना सकते हैं। लव रिलेशनशिप के लिए अप्रैल के बाद का पूरा वर्ष का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। फ्रेंड्स, अब इसके बाद करते हैं हम जीवन साथी के रिश्ते के बारे में। अब देखिए, पिछले कुछ समय से वृष राशि के जातकों का कहीं वैवाहिक जीवन में बेवजह ही कलह कलेश बना हुआ था। जो भी वृष राशि के जातक है वो आराम से खुद मेरी बात से सहमत होंगे कि उनके जीवन में, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं तलखी आई हुई थी। अब देखिए, जैसे ही 14 अप्रैल के बाद गुरु का गोचर मीन राशि में होगा तो गुरुदेव की 9वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी। अब देखिए, यहाँ से आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दूसरी तरफ जो आपके राहु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। राहु देव भी 12 अप्रैल के बाद वृष राशि में मेष राशि में चले जाएंगे। तो ऐसे में 12 अप्रैल के बाद आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आने लगेगी, यानी जीवन साथी के साथ संबंधों में जो कटुता बनी हुई थी उसमें कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा और वर्ष के अंत तक आपके अपने जीवन साथी के साथ बॉन्डिंग बनती हुई दिखाई देगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम वृष राशि के अविवाहित जातकों की। अब देखिए, आप डेट नोट कर सकते हैं।
आपके 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई, ये पीरियड काल में वृष राशि के जो अविवाहित जातक हैं, जो काफ़ी लंबे समय से विवाह इत्यादि के लिए परेशान हैं, उनके विवाह का योग बनेगा। अब देखिए वो कैसे, आप समझिए कि ये वो पीरियड काल होगा जब शनि और गुरु का दोहरे गोचर का प्रभाव आपके सप्तम हाउस पे होगा। अब देखिए इस पीरियड काल में गुरुदेव आपके लाभ भाव में होंगे, जहां से उनकी नवी दृष्टि आपके सप्तम हाउस में जाएगी, और दूसरी तरफ शनि देव आपके 10th हाउस में यानी कि कुंभ राशि में होंगे। तो वहां से शनि की 10वीं दृष्टि भी आपके सप्तम हाउस में जाएगी। तो इस पीरियड काल में अविवाहित जातकों का विवाह संबंधी योग बनेंगे और उनके विवाह इत्यादि का कार्य हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज आपने जाना वृष राशि के लिए साल 2022 में कार्य, व्यवसाय, धन संबंधी, संतान, लव, रिलेशन, उनके रिश्तों के बारे में कैसा रहने वाला है। फ्रेंड्स, यदि हम इस गोचर काल को, इस साल के वार्षिक राशिफल को ध्यान से देखें वृष राशि के लिए, तो जो प्रथम 12 अप्रैल तक का जो समय है वो समय कुछ संघर्षपूर्ण है, और उसके पश्चात वृष राशि के जातकों को चहुमुखी हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इसे आवश्यक है कि प्रथम के 3 माह में कुछ सचेत रहें, सावधानी बरतें। उसके पश्चात तो वृष राशि की बल्ले बल्ले होने वाली है और पूरे वर्ष उनको हर क्षेत्र में चहुमुखी सफलता मिलने वाली है।